नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज यानी कि 18 नवंबर को स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है और फाइनल क्लोजिंग 148 रुपये पर हमें देखने को मिली है। दोस्तों, आज ये जो गिरावट निकल कर आई है, उस न्यूज़ का थोड़ा सा हम एनालिस करेंगे, प्लस देखेंगे डे चार्ट के ऊपर चल कर क्या ट्रेंड हो सकता है इसके अंदर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पर होंगे। अगर हम दोस्तों न्यूज़ की बात करें तो आप ज़रा देखिए स्क्रीन पर, इरेडा जो है QIP के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अब ज़रा इस खबर को थोड़ा सा हम अच्छे से समझें तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इरेडा एक सरकारी ऊर्जा फाइनेंस कंपनी है, यानी कि जो इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जो कंपनियां काम करती हैं उनको एक फाइनेंसिंग देने का काम करती है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, इरेडा जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट यानी कि QIP के माध्यम से लगभग 3,000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने की योजना बना रही है। इस QIP को वर्तमान मार्केट के प्राइस से लगभग 5% डिस्काउंट पर फाइनलाइज किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि थोड़ा सा सस्ते डिस्काउंट पर आ सकता है ये पिछले साल के मुकाबले दोस्तों, पिछले साल भी QIP दोस्तों ये लेकर आई थी रेडा, जिसमें लगभग 2,005 करोड़ रुपए जुटाए थे कंपनी ने। इसी खबर के बाद से दोस्तों, इरेडा के शेयर में लगभग 2% तक की गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिल रही है। और इसके अलावा हम डे चार्ट के ऊपर जाएं दोस्तों, उससे पहले अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 42,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका 24 है। फेस वैल्यू इसकी हमें 10 देखने को मिल रही है। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस बार का Q2 का रिजल्ट भी कंपनी का अच्छा ही हमें देखने को मिला था। प्रमोटर की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं 71% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अब डे चार्ट पर हम दोस्तों चलें तो नीचे में जो हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है, सबसे पहले 140 पर है, उसके बाद है नीचे में 124 पर, जो कि थोड़ा सा दूर है। लेकिन अगर हम आज की कैंडल देखें दोस्तों, जो QIP की जो न्यूज़ निकल कर आई है, उसके चलते एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। सेलिंग प्रेशर नो डाउट थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में दोस्तों अब अगर गिरावट और बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है तो खरीदारी की एक क्या रणनीति रह सकती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा हम बच के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि सेंटीमेंट तो ये लग रहा है कि थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर, उनके लिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अभी। अगर दोस्तों अभी तक आपने इसमें कोई पोजीशन नहीं बना रखी है बाइंग साइड में, तो हमें कब पोजीशन बनानी चाहिए? 140 के हमारा जो पहला सपोर्ट है, इसके आसपास अगर ये स्टॉक हमें आता हुआ देखने को मिले और यहाँ पर आकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर उस कैंडलस्टिक पैटर्न को पास कर देता है, तब आप इसमें एंट्री करके चल सकते हैं। और नियर टर्म में टारगेट दोस्तों, अगर हम 140 के आसपास ही हम इसे खरीद रहे हैं तो कम से कम 165 175 तक के आपके टारगेट होने चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले अपने हिसाब से अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं, या फिर 200 के आसपास तक के टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो कि थोड़े से लंबे टाइम तक आ सकते हैं। लेकिन जो 165 175 का टारगेट है दोस्तों, वो भी कम से कम आपको 6 महीने तक का आपको नज़रिया होना चाहिए, तभी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि स्टॉक में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम आता नहीं है, और आता है तब एकदम से आ जाता है। तो कम से कम 6 महीने का नज़रिया है तो आपका ठीक रहेगा। अगर बिल्कुल वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप चलना चाहते हैं, 140 के आसपास दोस्तों मान लीजिए हमारी एंट्री हो रही है और पॉजिटिव खबरें भी कुछ आ जाती हैं, तो आप अपने परसेंटेज के हिसाब से भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे कि किसी को 7%, किसी को 10% तक का प्रॉफिट चाहिए होता है, उस हिसाब से अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन अभी जो नियर में 140 के बाद जो हमें ऊपर में देखने को मिला है रेजिस्टेंस, वो 155 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्योंकि 155 के लेवल के पास दोस्तों 15 अक्टूबर को एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, जिसका आई हमें 158 देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इस रेंज के आसपास एक बार रेजिस्टेंस हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक भी वेरी शॉर्ट टर्म वाले अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, कंपनी वैसे तो अच्छी है, लेकिन चाहे तो फिर भी आप 200 तक के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, जिन्होंने खरीदारी नहीं कर रखी है। और जिन्होंने ऊपरी लेवल से खरीदारी कर रखी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का अगर उनका नज़रिया है, अगर उन्हें ज़्यादा हैवी पोजीशन नहीं बना रखी है, तो नीचे गिरावट पर थोड़ा सा आप एवरेज भी करके चल सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी हमें थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल रही है। इस पर आप ट्रस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। और वहीं अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम 1 आवर चार्ट पर अगर चल के देखें तो नीचे में हमें कोई पहला सपोर्ट कहीं नज़र आ रहा है? फिलहाल कोई ऐसा कोई मजबूत सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। फिर भी 140 के आसपास दोस्तों एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है इंट्राडे के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर किसी ने आज के दिन पुट साइड में पोजीशन बना रखी है दोस्तों, कल गिरावट रहती है, तो उनके टारगेट 140 के आसपास तक रह सकते हैं। उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और अगर किसी को कॉल साइड में जाना है तो वेट करें, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने और वो पास होता हुआ हमें देखने को मिले, तभी आप यहाँ पर एंट्री करके चलें, अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है।
तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।